अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही सस्ता और आसान केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं इस केक को बगैर मैदे, बगैर चीनी और ना ही हम इसमें कोई कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे, फिर भी हमारा केक सॉफ्ट और डिलीशियस तैयार होगा। कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आप इनको मुकम्मल फॉलो करें तो मेरी गारंटी है कि आपका केक इसी तरह सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आटे और गुड़ का केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को तैयार कर लेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल लगा देंगे। बटर पेपर लगा देंगे। अब हम लेंगे 150 ग्राम गुड़। गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। आधा कप पानी ऐड करेंगे। हम गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। हमारे गुड़ में ड्राई फ्रूट पहले से शामिल है, आप सिंपल गुड़ भी ले सकते हैं। हमारे पास यही था तो हम यही यूज कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अभी ये थोड़े से जरे रहते हैं मेल्ट होने में, तकरीबन 2 मिनट मजीद लग जाएंगे। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गुड़ को ठंडा कर लेंगे। अब हमने लिया है 2 कप गंदम का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। हम इसमें मैदा यूज नहीं करेंगे। अब हम 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे को छान लेंगे। आटे को हमने छान लिया है। इस आटे और गुड़ के केक में हम सिर्फ 1 अंडा इस्तेमाल करेंगे। 1 अंडा भी हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट बने। अंडे को हम फेंट लेंगे। आप हैंड बीटर से भी फेंट सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से। अंडे को हमने तकरीबन 2 मिनट फेंट लिए। आधा कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हम मिक्स करेंगे। अब हमने जो गुड़ मेल्ट किया था वो डाल देंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से भी आप कर सकते हैं और बीटर की मदद से, लेकिन हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये गुड़ हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे आटा। थोड़ा थोड़ा हम आटा डालेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे। सारा आटा हमने शामिल कर दिया है। अब हम बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियां वगैरह मुकम्मल खत्म हो जाए। बैटर हमारा तैयार हो गया। ये देखिए बैटर हमारा कितना जबरदस्त नरम नरम तैयार हुआ है इस तरह। अब हम केक पैन में डाल देंगे। अब हम हल्का सा टैप करेंगे। अब हम तिल ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। टूटी फ्रूटी ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास ये टूटी फ्रूटी भी ना हो तो आप किशमिश डाल सकते हैं। केक को हम कढ़ाई में बेक करेंगे। 5 मिनट हमने पहले कढ़ाई को फ्री हीट कर लिया है।
कढ़ाई के नीचे मैंने नमक बिछा दिया है ताकि कढ़ाई जले ना। ऊपर हमने ये जाली स्टैंड रख दिया है। केक को हम 50 से 55 मिनट तक बेक होने देंगे। दरमियान में हम चेक कर लेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से फूलकर ऊपर आए। 40 से 45 मिनट में हमने केक को चेक किया था। ये खासा फूलना शुरू हो गया था। कढ़ाई को हमने उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया था ताकि केक ऊपर आए और लिड के साथ ना लगे। अब हम केक को चेक कर लेंगे। नाइफ की मदद से हम चेक करेंगे। केक हमारा अच्छे से बेक हो गया। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम नाइफ की मदद से किनारों को रिमूव करेंगे। बटर पेपर को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा फूला फूला केक बना है। अब हम कटिंग करेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा केक फूला फूला बना है। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसके अंदर जाली बनी है। बहुत ही ये सॉफ्ट हमारा केक बना है। आप भी इस केक को बनाएं और एंजॉय करें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह यूनिक रेसिपी आपके लिए लाती रहूं। एक और मजेदार और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।